हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर फाइन। आज की इस वीडियो में इस कोर्स की एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्लॉटिंग किस तरीके से की जाती है और स्पेशली इनकम स्टेटमेंट की प्लॉटिंग किस तरीके से की जाती है। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुख्तसर होगी। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है। दूसरे पार्ट के अंदर बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो बनाना सिखाऊंगा। इसके दो पार्ट्स बनाने का मकसद ये है ताकि आपकी जो सी मिथ्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं कि बहुत मुश्किल है, ये है, फलां है। वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बनाना बैलेंस शीट और कैश फ्लो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और स्पेशली स्क्रीनर के ऊपर। जिनको स्क्रीनर का नहीं पता तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले जाएं, मेरी पहली वाली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्रीनर का इस्तेमाल पाकिस्तान में किस तरीके से किया जाता है, हम लोग स्क्रीनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये स्क्रीनर स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और मैंने इसका साथ कंपैरिजन भी पाकिस्तानी वेबसाइट के साथ किया हुआ है। तो मैं पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने वो पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहली वीडियो देख लें और स्क्रीनर को समझ लें। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक कंपनी को सर्च करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूँ। जहाँ पे हम जो सी भी कंपनी सर्च करेंगे हमने उसी का ही आगे जाके रेशियो एनालिसिस करना है, उसी की जाके हमने फोरकास्टिंग करनी है, उसी की डीसीएफ वैल्यूएशन करनी है, उसी की रिपोर्ट निकालनी है, उसी से ही हमने आगे सब कुछ चलना है उसी कंपनी को लेकर। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को और बिगिनर्स को कि आप मेरी वाली कंपनी सर्च करें। लेकिन अगर किसी को अंदाज़ा है फाइनेंशियल मॉडलिंग का, इनकम स्टेटमेंट का पहले से, वो अपनी कोई भी कंपनी सर्च कर सकता है। अब मैं यहाँ पे जाके एक कंपनी सर्च कर लेता हूँ और वो कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड सर्च कर लिए। अब यहाँ पे आपको एक्सेल टू एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसे सिंपली प्रेस करना है। यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा आपने यहाँ पे जाके एक्सेल पे प्रेस करना है, एक्सेल आपका ओपन होगा और यहाँ पे वो आपसे परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन को ऑन कर देना है और आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। मैंने ये पहले ही करके रखा हुआ था तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दोबारा एक्सपोर्ट टू एक्सेल करने की। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तब आपको यहाँ पे आके मुख्तलिफ यहाँ पे शीट्स देखने को मिलेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टर, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कस्टमाइजेशन एंड डेटा शीट। पहले क्या होता था कि वो सब कुछ डेटा शीट के अंदर ही प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, हर चीज़ का अलग-अलग फोल्डर बना दिया है, अलग-अलग शीट बना दी है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस की अलग, क्वार्टर्स की अलग, बैलेंस शीट की अलग, कैश फ्लो की अलग, कस्टमाइजेशन के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और डेटा शीट की अलग। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा शीट से हम आगे अपना मॉडल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले शीट को एंटर करना है, रीनेम करना है। रीनेम क्या करना है, आपने लिखना है हिस्टोरिकल एफएस, ये करके अब आपने सबसे पहले ग्रिड लाइंस को ख़त्म करना है। पहले मैंने आपको इसकी फॉर्मेटिंग बता दी हुई है, एक्सेल शीट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। हमने ऑल्ट डब्ल्यू वी जी प्रेस करेंगे तो इसकी ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ए कॉलम की विड्थ का साइज लो करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट एच डब्ल्यू, सॉरी, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 1.15, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने यही रखनी है। ठीक है, अब ए कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो को छोड़ के, सेकंड रो के बी कॉलम से हमने स्टार्ट करना है। और स्टार्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेटा शीट पे जाएंगे, इसे मर्ज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास बन के आ चुका है। यहाँ पे हिस्टोरिकल किस पे,
ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमारे पास बन के आ चुका है। इसका करने का मकसद ये होता है कि आपको पहले जब भी आप ऑटोमेट करें तब आपको किसी चीज़ का सामना ना एज एज इट इज़ करना पड़े। सॉरी अगर आप लोग डिस्टर्ब हुए। तो मैं आपको बता रहा था, इसका करने का मकसद ये होता है कि जब हम अपना ये मॉडल बना लेंगे और फिर जब हम दोबारा इस मॉडल को अपलोड करेंगे स्क्रीनर के ऊपर एक नए मॉडल को बनाने के लिए, तो स्क्रीनर आपका वो जो सा न्यू वाला मॉडल है उसे ऑटोमेट कर देगा एज इट इज़। जैसे आपने ये वाला बनाया हुआ मॉडल सेम टू सेम वैसे ही ऑटोमेट कर देगा, आपको न्यू सिरे से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है, इसका करने का मकसद ये होता है। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स, EARF ईयर्स, और हम देखेंगे कि हमने कितने साल की इनकम स्टेटमेंट निकाली। तो ऊपर आएंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल की हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू करके डेटा शीट पर जाऊंगा। डेटा शीट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रेस करूंगा ताकि फैच आउट हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल C करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर कर दूंगा। ये कर दिया। अब इसे ज़रा हम मॉडिफाई कर लें। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे आप लोग, नीचे आपको यहाँ पे कस्टम नज़र आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि नंबर की जगह हमें मंथ एंड ईयर प्रोवाइड करें, डे भी नहीं बल्कि मंथ एंड ईयर्स। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मंथ एंड ईयर्स वाला यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आपने सिंपली यहाँ पे ओके प्रेस कर देना। और हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट FINANCIA फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सॉरी मैं गलतियाँ निकाल कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ। मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने का मतलब ये होता है कि आपने जितने सेल सिलेक्ट किए हुए हैं उस वो जो सा सेल आपने अब सिलेक्ट किया है उसको वो सेंटर में ले आएगा। इसे अब हम ज़रा इसे मेकअप कर देते हैं। Alt+H प्रेस करेंगे और इसे पूरे को सिलेक्ट करके Alt+H। अब यहाँ पे जाके हम एक कलर दे देंगे, आप लोग ये वाला इसे कलर दे दें। इसके वर्ड्स को आपने सिंपल वाइट कलर दे देना है। ठीक हो गया। बी को हम ज़रा इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, 90 तक ले आते हैं। CDE, ओ किधर किधर जा रहा है भाई तू, इधर ही रह। इनको और इनको, और यहाँ पे सॉरी मैंने एक और ऐड करना है और वो है LTM, यानी कि लास्ट 12 मंथ्स। क्या जी, लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, इसे भी हम वही कलर दे देते हैं, Alt+H जाके H। ठीक हो गया, ठीक हो गया। CD और M पे जाके Alt+H और W पे जाके हम इसे एक कोई भी देते हैं, 13 की विड्थ रख देते हैं। ठीक है, अगर आपका शीट से बाहर चला गया तो आप इसे जूम आउट कर लें। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इसे बोल्ड भी कर देते हैं। बोल्ड करने का तरीका कैसे होता है, Ctrl+B करके बोल्ड हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होने लगा है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे, सेल्स। सबसे पहले हम सेल्स का निकालते हैं। सेल्स का निकालने का तरीका क्या 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 होता है, इक्वल्स टू इफ एरर। इफ एरर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ऑटोमेट हम लोग करते हैं तो कभी कभार होता है कि वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया होता इन्होंने न्यू मॉडल के अंदर, तो वो वहाँ पे एरर दे देता है जिससे पूरा मॉडल ही बिगड़ जाता है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर एरर आए तो तुमने वहाँ पे एरर नहीं शो करना, वहाँ पे ज़ीरो शो करना। ठीक है, तो हम सिंपली डेटा शीट के ऊपर जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे, एंटर करेंगे ताकि फैच आउट हो जाए। ठीक है, और इसे कॉपी करके मार्च 25 तक लेकर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। इसका LTM निकाल लेते हैं लास्ट 12 मंथ्स का। इफ एरर सम करेंगे, किसका सम करना है जी, एंड वाले 4 क्वार्टर्स, सेल्स के एंड वाले 4 क्वार्टर्स
से 1 2 3 4 ठीक हो गया और ये एंटर कर देते हैं। अब हम इसको ज़रा इसे भी ज़रा इसकी हम कस्टमाइजेशन कर लें। कस्टमाइजेशन आपने कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं करेंसी को। मैं डॉलर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे ये वाले हाइफन को ख़त्म करके ये ब्रैकेट भी ख़त्म करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एक और सेमीकोलन दूंगा कि आगे मुझे अगर ज़ीरो है तो तूने मुझे हाइफन देना। ओके कर दूंगा, ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि भाई पीछे फार्मूला और लगाया है, यहाँ पे फार्मूला तूने एलटीएम पे और लगाया, तो मैं कहता हूँ भाई इग्नोर कर दो। इग्नोर करना सीखो। सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ निकालते हो। सेल्स ग्रोथ किस तरीके से निकलती है जी, यहाँ पे इक्वल टू करूँगा दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस वन। सेल्स ग्रोथ का ये कंट्रोल सी करके यहाँ तक लेकर आऊँगा, एंटर कर दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे भी हम इसे ज़रा कस्टमाइजेशन करेंगे। इसकी करने का तरीका क्या होता है, ऑल्ट एच पी आ गया हमारे परसेंटेज के अंदर। अब हम करेंगे ऑल्ट एच ज़ीरो ताकि डेसिमल हमारा आगे बढ़े। ऑल्ट एच ज़ीरो, हम नंबर के आगे 2 डेसिमल लगाएंगे, सिंपली हमारा ये चलेगा, ठीक है। अब इसे सेल्स ग्रोथ और इसे सिलेक्ट करके ऑल्ट एच पे जाके हम इसके वर्ड्स को ज़रा लाइट कलर दे देंगे ताकि ज़रा ना नज़र आए, एक अलग ही नज़र आए। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आएगा जी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये पहले पता होगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से लेके परचेज करने तक जितना भी आया है वो तमाम का तमाम खर्चा। इफ एरर सम, सम हमने अब किस चीज़ का करना है जी, वही खर्चों का ही करना है ना COGS में। अब खर्चे इधर आए आप ऊपर। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल हमने सारी सी बात ली है, ये करेंगे। पावर एंड फ्यूल का खर्चा है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आए हैं, एम्प्लॉय की कॉस्ट भी आई है, सारी सी बात है, ठीक है ना। तो इनको सिलेक्ट करके -1 -1 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री और ये COGS बन के आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक पेज कर देंगे। इसका LTM निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। इफ एरर सम करना है जी, सम किस चीज़ का करना है जी, एक्सपेंसेस का ही करना है, सारी सी बात है। नीचे आएंगे, एक्सपेंसेस हमारे पास ये रहे, इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, नीचे आएंगे, इन तमाम को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट V करेंगे और फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। सिंपली हमारा फॉर्मेट पेस्ट हो चुका है। आगे आए, अब हमने निकालना है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज ऑफ सेल्स, COGS परसेंटेज ऑफ सेल्स। से ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे, इसके किस तरह निकालना है जी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। ये करेंगे और एंड तक चलेंगे, एंटर कर देंगे, इस पे जाएंगे, कॉपी करेंगे। ये मैंने किस तरीके से किया, पूरा सिलेक्ट। आपने क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो पे प्रेस करना है, आपके आगे जितने कॉलम लिखे होंगे वो तमाम को सिलेक्ट कर लेगा। अब कंट्रोल ऑल्ट V करूंगा, फॉर्मेट पे जाके पेस्ट कर दूंगा, इसका भी फॉर्मेट पेस्ट हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है जी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसका फार्मूला क्या होता है जी, सेल्स माइनस COGS, ठीक है। यहाँ तक एंड तक चलेंगे, ये आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मार्जिन भी निकाल लेते हैं, ग्रॉस MARGIN। ग्रॉस मार्जिन किस तरह निकालने हैं, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स,
ठीक है, और यहाँ तक पेस्ट कर देंगे। ऊपर आएंगे, नीचे आएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और फॉर्मेट पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास आएगा जी सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, बी को ज़रा थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। वही ये सेलिंग से लेके और जनरल एक्सपेंस किस तरह है, वो तमाम का सामान इसी के अंदर आता है। इफ एरर सम करना है जी हमने, इधर आएंगे डेटा शीट के ऊपर, अदर एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन का एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, ये यही हमारे पास एक्सपेंस है, इसके अलावा और तो कोई एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे और पेस्ट कर देंगे। ऊपर आएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे सिलेक्ट कंट्रोल ऑल्ट वी करके फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। इसकी भी एरर को इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो ठीक है हमारा। अब यहाँ पे एस एंड जी, सॉरी ब्रो, एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ सेल्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकालना बहुत इजी है, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, इसे कॉपी करेंगे, एंड तक लेकर चलेंगे, प्रेस कर देंगे, कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, सिलेक्ट आउट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, फॉर्मेट पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये आ गया, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस भी हो चुका है। अब आएगा हमारे पास एबिटा। क्या आएगा, EBITDA, एबिटा। एबिटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कंपनी की रियल अर्निंग अगर कोई बताता है तो वो एबिटा बताता है। एबिटा के सर पे ही शेयर बिकता है, एबिटा से ही आगे हर चीज़ चलती है। तो अगर कंपनी की रियल जान देखनी है आपने तो वो एबिटा से ही होती है, क्योंकि टैक्स डिफरेंट हो सकता है, इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन आपकी डिफरेंट आएंगी, अमोर्टाइजेशन आपकी डिफरेंट आएंगी। तो रियल अर्निंग कंपनी का एबिटा ही होता है। एबिटा निकालने का बहुत इजी तरीका है, क्या होता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये आपके पास क्या आएगा, एबिटा आ जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, एंड तक चलेंगे, पेस्ट कर देंगे और इधर आके हम लोग इसका एबिटा का एलटीएम निकालते हैं। एलटीएम निकालने का तरीका क्या है जी, सम करेंगे। अच्छा, अगर आपको क्वार्टर्स में नीचे एबिटा का ऑप्शन दिया हो तो आप उसके 4 क्वार्टर्स को सिलेक्ट कर लें सिंपली। अगर नहीं दिया तो हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले को सिलेक्ट करना है। डेप्रिसिएशन 45, ये 3, इसके आगे 4 क्वार्टर्स, 1 2 3 4। ठीक हो गया, ब्रैकेट बंद करके ये करेंगे, ये हमारे पास इसका ये भी आ चुका है। ठीक है, और एबिटा मार्जिन भी निकाल लेते हैं, EBITD एबिटा, RGI एबिटा मार्जिन, बहुत इजी है, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स। और ये करेंगे, एंड तक जाएंगे और कॉपी कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, सिलेक्ट आउट करेंगे, कंट्रोल और वी करेंगे, फॉर्मेट पे पेस्ट करेंगे और ये ओके कर देंगे। एबिटा मार्जिन भी बन के आ चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने इंटरेस्ट की तरफ, अपना इंटरेस्ट नहीं, कंपनी के इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है, INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी बहुत इजी है, इक्वल्स टू इफ एरर। ठीक है, डेटा शीट पे चलेंगे और इधर जाके हमारे पास इंटरेस्ट, वेयर आर यू, हेयर आई एम, ओके जी, हेयर आई एम, ओके। इधर सिलेक्ट करेंगे, एंड तक चलेंगे, प्रेस करेंगे और नीचे आके इसका एलटीएम बना लेते हैं, एलटीएम एरर, और सम करना है जी हमने, किसका करना है, इंटरेस्ट के एंड वाले 4 क्वार्टर्स का। मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े मज़े से वीडियो देख रहे होंगे। 46 है ना, 46 एंड वाले 4 क्वार्टर्स। ठीक है, प्रेस कर देंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, नीचे आके ऑल्ट वी करके फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
आगे इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स भी निकाल लेते हैं हम लोग, INTREST, इंटरेस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये निकालने का तरीका उससे भी इजी, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, ओए किधर जा रहा है भाई, अपने पास ही रहे, यहाँ तक सिलेक्ट कर ले। ठीक है, इधर आएंगे, कंट्रोल C करेंगे, नीचे आके Ctrl+Alt+V करके और फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। बहुत इजी है इंटरेस्ट वाला भी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी। अगर समझ लग रही है तो यार एक लाइक तो बनता है ना, अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए मेरे साथ। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू इफ एरर, डेटा शीट पे जाएंगे, डेप्रीसिएशन वेयर आर यू, हेयर आई एम, ओके जी, हेयर आई एम, ये करेंगे, एंड तक चलेंगे, प्रेस कर देंगे और इसका आगे हम इसे हलाल कर देते, क्या कर देते हैं जी, इसे इसका LTM निकालते हैं जी एंड वाले 4 क्वार्टर्स का। डेप्रिसिएशन वेयर आर यू, हेयर आई एम, 155 45 पे जी, एंड वाले 4 क्वार्टर्स का LTM निकाल देते हैं। ठीक है जी, इसे कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे और इन तमाम पे पेस्ट फॉर्मेट को कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ सेल्स भी निकाल लेते हैं। क्या निकालना है जी, डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये किस तरह निकालनी है, दिस डिवाइडेड बाय, अब तो आपको वैसे ही रट्टा लग गया होगा इसका, है ना। अच्छा जी, इसे कॉपी करेंगे, एंड तक लेकर चलेंगे, डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑफ सेल्स निकल आई है। नीचे आएंगे, इसके Ctrl+Alt+V करेंगे, फॉर्मेट पे जाके पेस्ट कर देंगे और डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मेट पेस्ट हो चुका है। आगे हम निकाल लेते हैं एबिट। एबिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, निकालना इजी भी बहुत होता है। इजी से मुराद क्या है जी, एबिटा माइनस सम, सॉरी मैं ना पहले यहाँ लिखूँ इक्वल्स टू इफ एरर एबिटा माइनस, अब हमने सम करना है। सम हमने किस चीज़ का करना है जी, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का हमने सम करना है। और हमने आगे, ये हमारे पास आ गया एबिट, क्या आ गया जी, एबिट आ गया। इसे कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे, फॉर्मेट पे जाके पेस्ट कर देंगे, एबिट निकल आया। अब हम निकालते हैं जी एबिट परसेंटेज ऑफ सेल्स, EBT परसेंटेज ऑफ सेल्स। बोरिंग तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, अब क्या करें यार भाई, फिर कंपनी अगर आपको पे कर रही है अच्छी वाली अमाउंट बाकी डिपार्टमेंट से, तो इतना तो आपका हक बनता है ना। ये इतना भी नहीं अब आप लोग बनता, अब वेले बिल्कुल भी तो नहीं ना बैठना हमने। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे और ये एबिट की परसेंटेज ऑफ सेल्स भी निकल के आ चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब जब मैं नीचे आऊँगा तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला मुझे नहीं पता कि मैं कौन से साल पे काम कर रहा हूँ, इसी तरह ही ना। तो अब हम यहाँ पे जाके 4 रो को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पिछली वीडियो में, यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीज हो गया, ऊपर तक अब आ चुके हैं। आगे अब हम निकाल लेते हैं जी, आगे हमने निकालना है टैक्स। टैक्स, टैक्स ने मारी हुई है मत तमाम लोगों की, इंक्लूडिंग पंजाब, है ना। तो पॉलिटिकल बात हम करेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये रहा वगैरह, ये और ये, तो ये क्या कर दिया, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टैक्स और यहाँ तक जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, इसका LTM भी निकाल लेते हैं टैक्स का। इफ एरर सम करना है जी टैक्स के लास्ट 4 क्वार्टर्स को, टैक्स के लास्ट 4 क्वार्टर्स को, 48 है ना, 48, ठीक है,
सॉरी 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 सॉरी, ठीक हो गया। इसे कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे और कंट्रोल ऑल्ट वी करके फॉर्मेट को पेस्ट कर देंगे। टैक्स निकल आया। अब हम निकालते हैं इफेक्टिव टैक्स रेट। हमने भाई कितना इफेक्टिव हमारा टैक्स रेट रहा है। इफेक्टिव टैक्स रेट ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इफेक्टिव टैक्स रेट को, लेकिन निकालना बहुत इजी होता है। टैक्स माइनस एबिट, कॉपी करेंगे, एंड तक जाएंगे। मुझे लगता है तमाम माइनस में ही आएगा। देखा, चेक करें, तमाम का तमाम माइनस में ही आया हमारा। यानी कि कंपनी को भाई पता, बेहतर बताओ कि क्या कंपनी कर रही है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, इफेक्टिव टैक्स रेट भी हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। अब मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों के दिलों में जान आई होगी। शुक्र है सर ख़त्म करने लगे हैं। अभी ख़त्म कहाँ हो रहा है जी, अभी नहीं ख़त्म हो रहा, बस थोड़ा सा ही आगे है। वीडियो ना छोड़ के चले जाना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, एबिट माइनस टैक्स। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ चुका है। क्या निकल के आ चुका है जी? नेट प्रॉफिट निकल के आ चुका है। कंट्रोल ऑल्ट वी करके फोन पे पेश कर देंगे। ठीक है, और नेट मार्जिन भी निकाल लेते हैं। नेट RGIS, नेट मार्जिन, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस। नेट मार्जिन निकल आए और एंड पे जाके ये कंट्रोल सी करके कंट्रोल ऑल्ट वी और फॉर्मेट पे पेस्ट। नेट मार्जिन हमारे पास निकल आए हैं। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे जी। आगे हमारे पास आएगा जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने नंबर है इक्विटी शेयर्स के? EQUI इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल्स टू, इसे हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ मर्ज करना है। हमने डेटा शीट पर जाना है। डेटा शीट पर जाने के बाद आप जब एंड पे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे कैश फ्लो वाला मिलेगा। उसके नीचे आपको डिराइव्ड और एडजस्टेड इक्विटी शेयर्स इन करोड़ CR, आपने दिसंबर 16 वाले पे 96.42 पे प्रेस कर देना। ठीक है, और ये करके एंटर कर देना है और इसे हम एंड तक ले जाते हैं। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऊपर जाएंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करके फॉर्मेट पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं EPS। EPS मीन्स होता है जी अर्निंग पर शेयर। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखे, लॉन्ग फॉर्म में लिखे, वो आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं तो शॉर्ट में ही लिखूंगा। इफ एरर, एरर के अंदर हमने क्या करना है जी? नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है जी। नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। देख सकते हैं कितना मजे का लग रहा है। कभी आपने अर्निंग पर शेयर्स इस तरीके से देखी होंगी कंपनी की? जब आप किसी को निकाल के देंगे ना अर्निंग पर शेयर्स, अगले की चीखें निकल जाएगी। सही में आपको बता रहा हूँ, चीखें निकाल देगा, यार तूने अर्निंग पर शेयर्स का अर्निंग पर शेयर्स निकाल दी है। अब हम निकालेंगे EPS ग्रोथ। EPS की ग्रोथ, ग्रोथ इसकी क्या है जी? दिस डिवाइडेड बाय, किधर गया सेल्स, ये, और कॉपी करके तक चलेंगे, इससे कॉपी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी और फॉर्मेट पे जाके पेस्ट कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ लगी होगी। अब हम निकालते हैं जी DPS, डिविजनल पब्लिक स्कूल नहीं है जी ये डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, ये निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिविडेंड पर शेयर निकालना भी इजी है, बहुत इजी है। क्या है जी? इफ एरर डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड अमाउंट हमने कहाँ से लेनी है? प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन के सबसे एंड पे डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय, आपने हिस्टोरिकल FS पे जाना है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स किधर गया? ये रहा। ठीक हो गया, DPS निकल के आ गया। क्या आ गया? निकल के आ गया
डीपीएस निकल के आ रहा है, डिविजनल पब्लिक स्कूल नहीं, क्या निकल के आया, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर निकल कर आया। अच्छा C33 आगे प्रॉब्लम तो नहीं ना कर बैठे। अच्छा अब हम निकालते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, RATIO रेशियो। बहुत ईजी है निकालना डिविडेंड पे आउट रेशियो। किस तरह से निकलते हैं जी, डिविडेंड DPS डिवाइडेड बाय EPS, डिविडेंड पे आउट रेशियो ये यहाँ तक कर देंगे और इसे कॉपी करेंगे। ओए क्या कर रहा है सिकंदर, कॉपी करेंगे, Ctrl+Alt+V करके फॉर्मेट पेस्ट कर देंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल के आ चुकी है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स, RETAIN, रिटेन। कंपनी ने अब रिटेन्ड क्या किया है, कितनी अर्निंग को, ARNINGS। अब कंपनी ने क्या कमाया है, अब कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, रियल वाली मालिक की अब क्या आई है, ठीक है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, इक्वल्स टू इफ एरर, अगर आ जाए एरर उसके अंदर फिर हमने इफ का फंक्शन लगा देना और उसमें हम कहेंगे कि EPS होगा बड़ा DPS से, ठीक है, और 1 माइनस DPR यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या आ जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी की रियल वाली जो सी अर्निंग है वो ये हमें प्रोवाइड करेगा, कंपनी ने क्या कमाया है। चलें जी, ये हमारे पास बन के आ चुका है जी रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली नीचे अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अभी जाएं, आप नहीं ना अभी तक गए, नहीं गए, अभी भी नहीं गए, जाएं यार, ज़रूर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली कोर्स की वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।